ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज़ जल्दी कंप्लीट होने वाली है और जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है मशीन डिज़ाइन का, सारा कंटेंट आपको लिए पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। नोट्सों के रूप में इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोटो कॉपी कराकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में साथियों हमने जाना था जॉइंट इफ़िशियंसी किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, किस प्रकार से हम कंसिडर कर चलते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं जो जॉइंट इफ़िशियंसी को बताते हैं या जॉइंट इफ़िशियंसी से हम सीखते हैं। अब आते हैं साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। रिवेटेड जॉइंट में और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट, जो कि केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 भी देखेंगे, अलग अलग प्लेन होंगे। यहाँ पर सेम प्लेन में आपको स्ट्रेस या लोड लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसकी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी दूसरे केस में, जो भी इसेंट्रिकल लोडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से एनवायरनमेंट बना हुआ है, सबसे पहले वो जान लीजिए। यहाँ पर आपकी कोई प्लेट है, यहाँ नज़र आ रही है आपको, पीछे इसकी प्लेट लगी हुई है, या फिर कोई सॉलिड बॉडी पार्ट है, उसमें आपने किसी प्लेट को ऐड करना है तो ऐड कर दिया है। इसमें आपने ड्रिलिंग कर लिए, होल कर दिए हैं। इस प्रकार से अब इनको रिवेट डालकर आपने क्लोज कर दिया है, जॉइंट बना दिया, कंप्लीट जॉइंट बन गया है। अब यहाँ पर ए होल है या रिवेट है, बी, सी, डी, इस प्रकार से ये रिवेट लगे हुए हैं, तो इनका सेंटर है, सेंट्रोइड कहाँ होगा, जी यहाँ होगा। यदि लोड यहाँ लगाया जाए, इसेंट्रिसिटी या कहें इस डिस्टेंस पे लगाया जाए, जिसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ई से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इधर लगाया जाए तो इनका सेंटर सेंट्रोइड यहाँ होगा लोड, और इसको घुमाने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखा होगा, यदि लोड लग रहा हो कहीं इस प्रकार से बीम पर, कॉलम पर लोड आपने पढ़े हैं, तो इस प्रकार से किसी बीम पर लोड लग रहा हो तो हम लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस प्रकार से, इस लोड को यहाँ ला सकते हैं, इस सेंटर पर, इस सेंटर पर लाएंगे, इस पॉइंट पर लाएंगे तो किस प्रकार से लोड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इस लोड को कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखने को मिलता है, लेकिन किस प्रकार से करते हैं उसके रेगुलेशन होते हैं, तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं। इस सेंटर पॉइंट पर ले आते हैं, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और इससे मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा इसमें, इस प्रकार से, जो इसके परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है इसकी, ई, और नीचे फोर्स लग रहा है पी, तो पी ई के बराबर होगा, इस पर मोमेंट लग रहा होगा। इस प्रकार हम लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, देखना चाहें, जी पॉइंट है, नीचे की तरफ यहाँ पर लोड लगेगा, जितना लोड लग रहा है, और इधर इसको घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सिंपल लोड ट्रांसफरिंग का अपना केस लेकर हम चलते हैं, या कहें सिंपल सा मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पता चलेगा क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आसान करने के लिए कैलकुलेशन हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इस प्रकार से आप लोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप समझ लीजिए आपने यहाँ लोड लगा दिया है, उसकी वजह से इन रिबिट्स में रिएक्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, इस प्रकार से ऊपर की तरफ मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड है वो सभी में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल, बराबर। और दूसरा जो मोमेंट लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में आपको, इस सेंटर से आप पॉइंट को जोड़ें, इस प्रकार इसको जोड़ दें, स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार जोड़ दें, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप मोमेंट लगा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज में होता हुआ नज़र आएगा या देखने को मिलेगा रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रकार सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो किसी पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी जानने की कोशिश करें, मान लेते इस पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मोमेंट लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल इस प्रकार से आपको मैग्नीट्यूड का फोर्स, लोड या स्ट्रेस या रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसको हम जानेंगे बारीकी से। अभी जान लेते हैं प्राइमरी शेयर फोर्स ड्यू टू फोर्स पी। जो फोर्स पी लग रहा है उसकी वजह से प्राइमरी शेयर फोर्स लग रहा होगा। सेकेंडरी भी जानेंगे, शेयर फोर्स दोनों तरफ से लगेगा, क्योंकि आपने देखा है इसको इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा तो रिविटों पर बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन की तरफ फोर्स लगे तो टेंसाइल हो जाएगा, लेकिन ये इसे नीचे की तरफ लगे, इस प्रकार से इसको घुमाने की या दबाने की कोशिश करे तो शेयर फोर्स होता है जो प्लेन के पैरेलल लगता है, एरिया के पैरेलल लगता है। तो ये शेयर फोर्स लग रहा होगा फोर्स पी की वजह से सभी में। जैसा कि इसे आप समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम अलग बना हुआ है। पी आपने लोड लगा दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको लोड देखने को मिल रहा है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब आप देखना चाहें रिएक्शन या लोड लग रहा है, पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, पी सी के बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा। सभी बराबर होंगे किसके,
P डिवाइड बाई 4, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये लोड लग रहा है इसी के तो रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4। तो इस इक्वेशन से आप प्राइमरी शेयर फोर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। टाउ 1 बराबर किसके होगा, यहाँ पर ये फोर्स होगा और उसके डिवाइडेड में जो रिविटेड का एरिया है, टोटल रिविट होंगी, रिविट में कितने नंबर रिविट लगे हुए हैं, कितनी रो हैं, वो सब काउंट करेंगे, एरिया से निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपल प्राइमरी शेयर फोर्स निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपको जो एरिया नज़र आ रहा है रिविटों का नज़र आ रहा है, जितने रिविट लगे हुए हैं, जितने रोज में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर जो लोड होगा किसके बराबर होगा, जितना आपने फोर्स लगा रखा है, क्योंकि आप प्लेट पर तो टेंसाइल लगा रहे हैं, वही मैग्नीट्यूड कहाँ काम कर रहा है, शेयर के रूप में काम कर रहा है, तो वही मैग्नीट्यूड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ये तो टेंसाइल नेचर का फोर्स है, लेकिन डायरेक्टली शेयर फोर्स बन रहा है रिविटों के लिए, क्योंकि प्लेट पर आप जनरेट कर रहे हैं टेंशन, लेकिन जो रिविट लगे हुए हैं उन पर शेयर फोर्स अब ऑटोमेटिक बन जा रहा है। तो जो ये मैग्नीट्यूड है ये काम आएगा, और कितने एरिया पर लग रहा है, जो एरिया रिविटों के द्वारा कवर किया जा रहा है, कितनी रो बनी हुई है और कितने रिविट बने हुए हैं, उस सब को डिवाइड कर आप आसानी से प्राइमरी शेयर फोर्स प्राइमरी शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बात सिंपल फोर्स की हो तो इस प्रकार से आप फोर्स को डिवाइड कर देंगे, जो फोर्स था बराबर के पार्टों में डिवाइड होकर निकल आता है। आप कह सकते हैं एक बंदा है जो नीचे की तरफ इस पॉइंट को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट में ये 4 खड़े हुए हैं जो इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड कर दीजिए आप, 25 सभी के बट में आ रहा है, लेकिन टोटल लग कितना रहा है, लग 100 न्यूटन रहा है, जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने हुए हैं। इससे अधिक लगाएंगे तो शेयर स्ट्रेस में, आपका शेयर फोर्स में कंटेंट मटेरियल या रिविट फेल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सेकेंडरी शेयर फोर्स के बारे में भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।